करीब 1.5 महीने तक जंतर मंतर से लेकर देश भर के शहरों तक चर्चा में रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भले ही सड़कों से हट चुका हो, लेकिन उससे जुड़े विवाद और राजनीतिक बहसें अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाइयों को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शन से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों की उम्र 18 साल से कम है और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए। इसके अलावा अदालत ने पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन शर्तों पर अब खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने आपत्ति जताई। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तें स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि आंदोलन के दौरान पार्टी की मांग शुरू से ही स्पष्ट रही है, प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए और भविष्य में भी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई ना हो। सौरभ दास ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ युवाओं के हित में आदेश दे रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी मांगें अलग हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ नाबालिगों को छोड़ा जाए या जिनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है सिर्फ उन्हें राहत मिले। हमारी मांग है कि अदालत से जुड़े सभी लोगों को बिना किसी शर्त के राहत दी जाए। सौरभ दास ने यह भी दावा किया है कि सरकार के प्रतिनिधियों और आंदोलन के बीच हुई बातचीत में उन्हें भरोसा दिया गया था कि इन संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन की ओर से पहले ही यह आशंका जताई गई थी कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन या पहले से एफआईआर नहीं जैसी शर्तें जोड़ी गई तो भविष्य में पुलिस इन्हीं आधारों पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटर्न गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए। जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। क्योंकि आपने अभी मेंशन किया कि आज ट्यूसडे तक वो आ जाना चाहिए था जो बातचीत वाला था, तो अभी उसमें कुछ वेट आप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आ ही जाएगा और उसको लेकर थोड़ा सा? देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग
कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। तो हमने बोला कि सारे प्रोटेस्टर्स जो भी इस मूवमेंट में जुड़े थे उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए, फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, आज डेडलाइन है। सरकार जितना मुझे लगता है कि अमल तो करना चाहिए सरकार को, हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं फाइनल जो नोटिफिकेशन है इन सारे स्टेट से, एंड दिल्ली पुलिस जो एलजी है वो निकालेंगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है सारे उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का एंड आशा है कि वो करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कंडीशंस डाल रहा है तो वो हमें मंजूर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले तो वो इन एडिशन टू आवर डिमांड्स होने चाहिए। हम लोगों ने जो बोला वो होना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बोले, जो रिलीफ दे, वो सरकार को कंप्लाई करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो इस वक्तव्य से जरूर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या इस पर आप कुछ अपना लीगल स्टैंड ले सकते हैं फ्यूचर में? हो सकता है शायद बात करके ले, या जो भी है पूरा किस चीज पे लीगल स्टैंड? यही अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आप कह रहे हैं कि वो अग्री नहीं है तो उस पर कुछ आप अपनी तरफ से कोई लीगल स्टैंड? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो ऑफ कोर्स वो मानना तो पड़ेगा, लेकिन सरकार को ये नहीं पिक एंड चूज वाला नहीं होना चाहिए सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला तो अब हमें वो मानना पड़ेगा। जो आपने अश्योरेंस और गारंटी दिया देश भर के सामने, युवाओं को, सारे प्रेस के सामने, वो सबसे पहले आप निभाओगे। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट बोले, जो भी कुछ रिलीफ या ऑर्डर दे, वो फिर आप मानोगे। आंदोलन के दौरान देश भर में कई तस्वीरें सामने आई। जंतर मंतर पर हजारों युवाओं की मौजूदगी, संविधान की प्रतियां हाथों में लिए प्रदर्शनकारी, विपक्षी नेताओं का समर्थन और सोशल मीडिया पर चलती बहसों ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। अब जबकि प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, लड़ाई अदालतों और बयानों के जरिए आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सीमित दायरे में राहत देने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीजेपी का कहना है कि उन्हीं मूल मांगों को बिना किसी किंतु परंतु के लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में आने वाले दिनों में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या नए निर्देश सामने आते हैं। फिलहाल इतना तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भले ही सड़कों से हट गया हो, लेकिन उससे जुड़े सवाल अभी भी देश की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था के केंद्र में बने हुए हैं।